नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में भारत के थर्मल पावर प्लांट को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको यह टॉपिक अच्छे से याद हो सके, क्योंकि अभी एनटीपीसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूरा चांस है कि आगे आने वाले एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो पॉइंट है वह है मुद्रा थर्मल पावर प्लांट, जो कि गुजरात में स्थित है। साथ ही साथ सिक्का थर्मल पावर प्लांट और वनकबोरी थर्मल पावर प्लांट ये भी गुजरात में ही स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो मुद्रा की बात हो रही है और फिर सिक्का, यानी मुद्रा मतलब पैसे की बात हो रही है, सिक्का भी पैसा ही है। और वन का बोरी में शब्द लिखा हुआ है, वन वन मतलब एक और बोरी, तो ऐसा समझिए कि 1 रुपए के सिक्के की बोरी या फिर 1 रुपए के नोट की बोरी, यानी वन का बोरी। तो कुल मिला के तीनों नामों में पैसे की बात हो रही है और गुजरात में शब्द लिखा हुआ है गुजारा। तो आपको पता है कि जो भी व्यक्ति इस धरती में हैं उनका बिना पैसे के, बिना मुद्रा के, बिना सिक्का के गुजारा नहीं हो सकता। अगर जीवन गुजारना है तो जाहिर सी बात है पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मुद्रा, सिक्का और वन कबोरी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोरबा थर्मल पावर प्लांट की, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और साथ ही साथ एक है सिपत थर्मल पावर प्लांट, ये भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। तो कोरबा को कर लेते हैं कोबरा। ठीक है, कोरबा, कोबरा, कोबरा शाम की बात हो रही है। और सिपट को कर लेते हैं लिपट। तो अगर मैं बोलूं कि कोई कोबरा सर्प है वह किसी व्यक्ति के ऊपर लिपट गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब व्यक्ति को जो क्षति न कुछ होने वाली है। या तो कोबरा सांप जो है वह काट सकता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोबरा सर्प किसी के ऊपर लिपट गया है तो क्षति होनी निश्चित है। तो क्षति यानी नुकसान, तो क्षति से छत्तीसगढ़ और लिपटने से सिपत और कोबरा से कोरबा। तो याद रखिएगा, कोरबा और सिपत थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बोकारो थर्मल पावर प्लांट की। ये झारखंड में स्थित है। वैसे तो सबको पता है कि जो बोकारो है झारखंड में स्थित है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। और दूसरा आपको ये भी पता है कि जो झारखंड है वह कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश में। और कोयला कैसा होता है? कारा कारा होता है, मतलब काला काला होता है। तो बोकारो में बो के बाद शब्द लिखा है वो कारो, यानी कारा कारा होता है क्या? कोयला। और कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? झारखंड का। तो याद रखिएगा ऐसे कि जो बोकारो थर्मल पावर प्लांट है कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो है अनपरा थर्मल पावर प्लांट। यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो अनपरा को कर लेते हैं अनपढ़ा, यानी जो पढ़ा हुआ नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अनपढ़ा हुआ कोई भी चीज़ होगा तो हमसे उसका उत्तर नहीं बनने वाला। अगर पढ़े होंगे तो हमसे उत्तर बन जाएगा, लेकिन अनपढ़ा हुआ है मतलब बिना पढ़ा हुआ है तो उत्तर नहीं बनने वाला। तो उत्तर से उत्तर प्रदेश और अनपरा से आपको याद आ जाएगा कि अनपरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो वह है कमलंगा थर्मल पावर प्लांट। वह स्थित है उड़ीसा में। तो कमलंगा में एक शब्द लिखा हुआ है कमल, तो कमल को कर लेते हैं कमाल। और उड़ीसा में शब्द लिखा हुआ है उड़ना। तो अगर मैं बोलूँ कोई भी व्यक्ति है वह उड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति का उड़ना एक कमाल की बात है। आप भी बोलेंगे कि उसने कमाल कर दिया, उसने उड़ के दिखा दिया। तो ठीक है, तो कोई उड़ के दिखा देगा तो कमाल की बात है। तो कमाल से आपको याद आ जाएगा कमलंगा थर्मल पावर प्लांट। तो याद रखिएगा, कमलंगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो वह है सिमहाद्री थर्मल पावर प्लांट। यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो इसको याद करने के दो तरीके हैं। पहला तो सी शब्द लिखा हुआ है, सी का मतलब देखना होता है, और आंध्र प्रदेश में अंधा शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता। दूसरा, सिमहाद्री में एक शब्द लिखा हुआ है माद्री। ठीक है, माद्री, कुंती, ये सब कौन थी? तो आपको पता है कि महाभारत से संबंधित थी। और महाभारत में अंधे भी थे, कौन? धृतराष्ट्र। तो ऐसे भी इसको आप याद कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, आपको जो पसंद है याद कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो वह है टिरोदा थर्मल पावर प्लांट। यह स्थित है महाराष्ट्र में। तो टिरोदा को कर लेते हैं तिरोदा, यानी तीर की बात हो रही है। ठीक है, टिरोदा, तिरोदा, तीर। और महाराष्ट्र में शब्द लिखा हुआ महान अस्त्र, महाराष्ट्र महान अस्त्र। तो आपको पता है तीर एक प्रकार का अस्त्र है। और पहले के टाइम पे तीरों में ही महान अस्त्र हुआ करते थे। ब्रह्मास्त्र हो गया, ठीक है, नागपाश हो गया, ये सब जो महान अस्त्र हुआ करते थे तीरों में ही चलाए जाते थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तिरोदा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब अगला पॉइंट है झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट। यह स्थित है उड़ीसा में। तो यहाँ पर सुगुड़ा में ऊड़ा शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो ऊड़ा से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो याद रखिएगा झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट। यह स्थित है पश्चिम बंगाल में।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो दुर्गा पूजा है सबसे ज़्यादा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप बोलेंगे पश्चिम बंगाल की। ठीक है, दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध है। तो ऐसे आपको आसानी से चीज़ें पता चल जाएंगी कि जो दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट है कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट की। यह स्थित है पंजाब में। तो यहाँ पर गुरु नानक, आपको पता है कि सिखों के प्रथम गुरु थे और सिख धर्म के सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, पंजाब में। तो आसानी से आपको ये चीज़ें पता है कि गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। अब अगला है कोटा थर्मल पावर प्लांट, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो कोटा कहाँ है, राजस्थान में है। तो यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, तो ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट की। यह स्थित है तमिलनाडु में। तो तूतीकोरिन में शब्द लिखा हुआ है तू टी। ठीक है, यानी जो तू है वो ती से आता है या फिर टी से आता है। तो टी यानी ता से तमिलनाडु। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तू टी से आता है, तू ती फॉर तमिलनाडु। तो याद रखिएगा तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। अब हम लोग बात कर लेते हैं तलचर थर्मल पावर प्लांट की, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो तलचर में एक शब्द लिखा हुआ है तल यानी जमीन, और चल बोल रहा है ऐसा कोई व्यक्ति कि तल पर चल, ऊपर ज़्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, तल पर चल। ठीक है, तो उड़ने से उड़ीसा और तलचर से आपको याद आ जाएगा कि तलचर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बरौनी थर्मल पावर प्लांट की, जो कि बिहार में स्थित है। तो बरौनी में बा के बाद शब्द क्या लिखा है, रौनी। तो रौनी को कर लेते हैं रानी। आपको पता है जो रानी महारानी होती हैं वो सजी रहती हैं पूरे गहने से, पूरे हीरे जवाहरात से। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो रानी है उनके पास हार भी होगा। ठीक है, उनके पास गहने होंगे तो गहनों में हार भी होगा, तो हार से आपको बिहार याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा बरौनी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, बिहार में। अब हमारे सामने जो 3 पॉइंट हैं, एक है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है इसके लिए, आपको पता ही है। दूसरा है इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट, ये दिल्ली में स्थित है, तो आपको इसके बारे में पता है। ठीक है, और लास्ट जो बचता है वह है रिहंद थर्मल पावर प्लांट, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको पता है रिहंद बांध भी उत्तर प्रदेश में है, तो इसके लिए भी किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। वह क्वेश्चन है कि कोरबा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।